हेलो एवरीवन। अभी का टॉपिक है हीट। व्हाट इज़ हीट? हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि एक रूप है। जब कोई बॉडी, यानी कि जब कोई दो बॉडी या दो माध्यम में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों के दो बॉडी है जो जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि वो एक हॉट है और एक कोल्ड है। तो जब वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तब उसमें एनर्जी फ्लो होगा। दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दोनों के बीच में एक एनर्जी फ्लो होगा, उसे हम कहेंगे हीट। तो इसे यानी कि इससे क्या होता है, ये हमेशा एक हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी के फ्लो होता है। और ये हमेशा इसमें क्या होता है, आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, इसमें ठंडा बॉडी का जो होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जनरली इसमें हॉट बॉडी जो होता है, हॉट बॉडी में हॉट क्यों होता है? क्योंकि जब हॉट बॉडी में जब एनर्जी अधिक होने के कारण उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें मूवमेंट चालू हो जाता है, जो एक दूसरे से मतलब कि मूवमेंट करने लगते हैं, एक दूसरे से आगे पीछे जाने लगते हैं और टकराने लगते हैं, जिससे वो उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि हीट बढ़ता है और वो गर्म हो जाता है। और जो कोल्ड बॉडी होता है उसमें रिलेटिवली काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए उसमें हीट नहीं जनरेट होता है, यानी कि वो हमें ठंडा लगता है। अब जब वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के कारण जो इसके हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण, जो मूवमेंट के कारण जो इसके मॉलिक्यूल्स स्पीड में रहते हैं, वो टकराते हैं अपने स्लो मॉलिक्यूल से, स्लो स्पीड के मॉलिक्यूल से, जिससे कि उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, जिससे डिक्रीज होने के कारण उसका टेम्परेचर भी कम होता है। और जो स्लो स्पीड के जो मॉलिक्यूल थे उसे टकराने के कारण उसमें मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वो स्पीड हो जाता है उसके मूवमेंट में, और उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, जिससे, और अंत में ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इससे क्या क्या हो सकता है, तो एक पदार्थ एक भौतिक अवस्था से बदलकर तापमान में वृद्धि के बिना मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि पानी में क्या है, पानी का एक रूप बर्फ़ होता है और एक रूप लिक्विड में होता है, H2O का। एक लिक्विड और एक लिक्विड में और एक सॉलिड में होता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर वही रह सकता है। अगर बर्फ़ हीट ऑब्जर्व करके उसी टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में जनरेट हो सकता है बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए हुए। तो इसमें कई हीट से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे तो हीट के चलते एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। जनरली जैसे हम देखते हैं बर्फ़ पिघल के पानी में बदल जाता है, और जैसे आयरन हो गए या अदर मेटल हो गए, वो हम उसमें हीट देते हैं तो पिघल जाती है। और सॉलिड टू वेपर, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हीट देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आइस, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसे हम ज़्यादा जितने कोल्ड रखते हैं, टेम्परेचर कम करने पे सीधा बर्फ़ में जाते हैं, और उसे नॉर्मल लाने पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड टू वेपर, यानी कि जब हम लिक्विड को हीट देने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि पानी को उबालने पे 100 डिग्री पर अगर हम उबालेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक ठोस से दूसरे ठोस में
यानी एक सॉलिड टू दूसरे सॉलिड में अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फॉर्म कैसे चेंज करते हैं? क्रिस्टल का अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। जनरली हम देखते हैं आयरन में, इंडस्ट्री में आयरन में इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट में जनरली हम मटेरियल को अपने हीट ट्रीटमेंट करके अपना रिक्वायर उसके स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आयरन में मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, ये सब होते हैं। ये सब अपने हिसाब से, फेराइट, ये सब अपना करके अपने हिसाब से तैयार किया जाता है और इंडस्ट्री में अपने हिसाब से इसको यूज किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये था हीट का। इसका हम हीट कैसे फ्लो होता है और इसके माध्यम क्या क्या होते हैं, हीट किन 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 माध्यम से फ्लो होता है, आगे के वीडियो में हम वो सब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।